नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हाँ। इसे तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल कहते हैं और वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि निवेश पर इससे अच्छी किताब नहीं लिखी गई। बिल्कुल। तो आज जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि दशकों बाद भी इसके सिद्धांत इतने अहम क्यों हैं और इसका निचोड़ क्या है। सबसे पहला सवाल जो ग्राहम उठाते हैं, निवेश और सट्टेबाजी, इसमें आखिर फर्क क्या है? ये बहुत बुनियादी लगता है पर है बहुत जरूरी। हाँ, देखिए ग्राहम का नजरिया बिल्कुल साफ था। निवेशक जो है वो किसी कारोबार के असली मूल्य मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने पर ध्यान देता है। वो सोचता है कि मैं इस कंपनी का हिस्सेदार बन रहा हूँ। अच्छा। दूसरी तरफ जो सट्टेबाज है वो सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है। उसे कंपनी कैसी है, क्या करती है, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता। हाँ, मतलब वो बस भाव देखता है। बिल्कुल। उसका खेल तो बस बाजार के मूड भावनाओं पर टिका होता है। ये पूरी तरह से मानसिकता का फर्क है। एक मालिक की तरह सोचना बनाम एक ट्रेडर की तरह सोचना। और इसी मालिक वाली सोच से मुझे लगता है जुड़ा है उनका सबसे मशहूर सिद्धांत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। सुनने में आसान है, पर यह है क्या असल में? हाँ, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का आप कह सकते हैं कॉर्नरस्टोन है, नींव का पत्थर। हम्म। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी जो अनुमानित असली कीमत है उससे काफी कम दाम पर खरीदना। जैसे? मान लीजिए आपने हिसाब लगाया कि भाई एक शेयर की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे शायद 60 या 70 रुपए में खरीदने की कोशिश करेगा। अच्छा। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, यही है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए भविष्य तो कोई नहीं जानता। हो सकता है आपका अंदाजा थोड़ा गलत हो जाए या बाजार में अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद ना थी। तो ये मार्जिन आपको ऐसी गलतियों से या बाजार के झटकों से बचाता है। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये असल में जोखिम कम करने का एक अनुशासन है। ये दिलचस्प है। मतलब सुरक्षा पहले, मुनाफा बाद में। और इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए ग्राहम ने मिस्टर मार्केट का जिक्र किया है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे हमेशा बड़ा मजेदार लगता है। जरा इसे खोलिए ना। हाँ हाँ, मिस्टर मार्केट ये कमाल का रूपक है सच में। आप सोचिए कि बाजार जो है वो आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। लेकिन ये थोड़ा मूडी है। मूडी? कैसे? वो रोज आपके पास आता है और आपको अपने हिस्से के शेयर खरीदने या बेचने का एक भाव देता है। अब किसी दिन वो बहुत ज्यादा खुश मतलब आशावादी होता है और बहुत ऊंची कीमत मांगता है, और किसी दिन वो एकदम डरा हुआ निराश होता है और बहुत सस्ते में अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो जाता है। हाँ हाँ, बाजार का मूड। बिल्कुल। तो ग्राहम कहते हैं कि एक समझदार निवेशक, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के इन रोज के मूड स्विंग से परेशान नहीं होता। वो पैनिक नहीं करता, बल्कि वो उसके मूड का फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट डर कर सस्ते में बेच रहा हो तो शायद खरीदने का अच्छा मौका है, और जब वो जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर बहुत ऊंची कीमत दे रहा हो तो शायद बेचने पर विचार किया जा सकता है। मतलब उसकी भावनाओं में बहकर भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। सही बात है। मतलब बाजार की भावनाओं पर रिएक्ट करने की बजाय अपने तर्क और विश्लेषण का इस्तेमाल करना। और ग्राहम निवेशकों को भी अलग-अलग तरह से देखते हैं ना? जी बिल्कुल। वो मुख्य रूप से दो तरह के निवेशकों की बात करते हैं। पहले हैं रक्षात्मक या डिफेंसिव निवेशक। इनका लक्ष्य होता है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना और एक ठीक ठाक स्थिर सा रिटर्न पाना। ये ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते। तो ये क्या करते हैं? ये अक्सर बड़ी जानी मानी स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखते हैं, मतलब अलग अलग तरह के निवेश रखते हैं। दूसरे होते हैं उद्यमी या एंटरप्राइजिंग निवेशक। ये थोड़े ज्यादा सक्रिय होते हैं। एक्टिव। हाँ, ये गहरी रिसर्च करते हैं, विश्लेषण करते हैं और औसत से बेहतर रिटर्न कमाने के लिए सोच समझकर जोखिम उठाने को भी तैयार रहते हैं। ये शायद उन कंपनियों में भी मौके ढूंढते हैं जो अभी उतनी पॉपुलर नहीं है। अच्छा। जरूरी बात यह है कि निवेशक पहचाने कि वो किस श्रेणी में फिट बैठता है, अपनी रुचि, अपने पास मौजूद समय और अपनी क्षमता के हिसाब से। और चाहे कोई डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, दोनों के लिए एक चीज जो समान रूप से जरूरी है, वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल सिद्धांत। हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जिनकी बुनियाद तो मजबूत हो, फंडामेंटल्स अच्छे हों, लेकिन किसी वजह से बाजार उन्हें अनदेखा कर रहा हो या उनकी कीमत कम आंक रहा हो। अंडरवैल्यूड हो। सेगा ये उन हॉट स्टॉक्स के पीछे भागने से रोकता है जो सिर्फ इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि सब उनके बारे में बात कर रहे हैं। ग्राहम सलाह देते हैं कि कम पीई रेशियो वाली कंपनियां देखो, मतलब जिनकी शेयर कीमत उनकी कमाई के मुकाबले कम हो, साथ ही जो लगातार डिविडेंड देती हों
और जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो। हम्म। लेकिन इन सब रणनीतियों और विश्लेषणों से भी ज्यादा जरूरी शायद एक चीज है, वो क्या? भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, ये उसकी प्रकृति है। डर और लालच, ये दो भावनाएं हैं जो निवेशकों की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। मार्केट गिरा, डर के मारे सब बेच दिया। मार्केट भागा, लालच में आके कुछ भी ऊंची कीमत पर खरीद लिया। हाँ, ये तो आम गलतियां हैं। बिल्कुल। ग्राहम इसी पर बहुत जोर देते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो बाजार के शोरगुल के बीच शांत रह सके, तर्क से काम ले, अपने विश्लेषण पर भरोसा रखे, अपनी भावनाओं पर नहीं। दौर में जहाँ इतनी तेजी से जानकारी आती है, हर पल कुछ नया होता है, शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। किताब के जो नए संस्करण आए हैं, उनमें जेसन ज़्विग की टिप्पणियां भी जोड़ी गई हैं। वो ग्राहम के इन्हीं सिद्धांतों को आज के उदाहरणों से जोड़कर समझाते हैं, जैसे .com बबल या 2008 का संकट। जी। और ये दिखाता है कि बाजार भले बदल जाए, तकनीक बदल जाए, पर निवेश के जो बुनियादी उसूल हैं और इंसान का जो मनोविज्ञान है, वो ज्यादा नहीं बदलता। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं बताती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धैर्य, अनुशासन, लगातार सीखने की इच्छा और सबसे बढ़कर एक खास तरीके से सोचने का ढांचा देती है। ये सिखाती है कि भविष्यवाणियां करने से बेहतर है सिद्धांतों पर टिके रहना। बिल्कुल सही कहा। ये निवेश को एक गंभीर सोच समझकर किया जाने वाला काम मानती है, एक मैराथन की तरह, न कि 100 मीटर की दौड़ की तरह। और यहीं पर आज के लिए एक सोचने वाली बात आती है, क्या आज की दुनिया जो इतनी तेज रफ्तार है, सूचनाओं से, शोर से भरी हुई है, जहाँ हर कोई तुरंत नतीजे चाहता है, क्या ऐसी दुनिया में ग्राहम की ये सिद्धांत, धैर्य रखना, अनुशासन बनाए रखना, सुरक्षा का मार्जिन रखना, क्या ये पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गए? इस पर सोचना चाहिए।